हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस लेक्चर के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु एक वचन में है या बहुवचन में है, किस तरह से उसका हम प्रयोग कर रहे हैं ये देखते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिंग किया था यानी कि जेंडर के बारे में पढ़ा था। आज हम नंबर के बारे में यानी कि वचन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि हिंदी बेस हर एग्जाम के लिए, या आप कह सकते हो एग्जाम के अलावा जो बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम छोटे थे यानी कि हमने फर्स्ट क्लास से जब पढ़ाई शुरू की थी, पहली क्लास से, तब से लेकर जहाँ तक भी हिंदी आती है हर क्लास के अंदर इसका प्रयोग, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन, तो वचन का अर्थ क्या होगा यानी कि वचन का मतलब क्या है, वचन शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो वचन की परिभाषा क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। जैसे लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह, तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संख्या। यानी कि शब्द के जिस रूप से, हम कहें शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसकी संख्या यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में पता चले, क्वांटिटी नहीं नंबर के बारे में पता चले, उसकी संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। क्योंकि वचन का संबंध किससे है, संख्या से है, उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के हैं, हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर वचन तीन प्रकार के हैं। हम यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में ये तीन प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदी में वचन सिर्फ कितने प्रकार के हैं, दो। तो वचन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला है एक वचन, नाम से ही क्लियर हो गई होगी बात, भाई इसका अर्थ क्या होगा। दूसरा है बहुवचन, तो जिन शब्दों से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाएंगे, एक वचन कहलाएंगे। और जिनसे एक से अधिक या दो हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन हो क्या एक से ज्यादा, तो उनको हम किससे शामिल करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन के अंदर जोड़ देंगे। यानी कि जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, जैसे हम कहें किताब, तो एक वचन है। हमने बोला पेड़, हम कहें नदी, तो ये सारे क्या हैं, एक वचन है। लेकिन अगर हम बहुवचन के रूप में इनको लिखें तो किताब से बन जाता है क्या, किताबें। नदी से बनता है नदियां। पेड़ का बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ हम सोचेंगे पेड़ का बहुवचन क्या है, पेड़ें, लेकिन ये शब्द गलत हो जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हमें यही सब सीखना है कि कहाँ ऐसे शब्द हैं यानी कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ शब्द एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि पीछे भी आपने कई एग्जाम्स के अंदर देखा होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था साधु शब्द का बहुवचन क्या है, वृक्ष का, पेड़ का, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे यही सोचते हैं ऑप्शन के अंदर साधु भी होगा और साधुओं भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ आंसर होगा क्या। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वचन चेंज नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे हम कहें पेड़, तो पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहेगा, क्यों रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले वचन बदलने के नियम कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वचन बदलने के नियम अगर हमें सीखने हैं तो उसके लिए हमें अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत,
इस तरह के शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर से हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर ये हमें पता है तो हम बिल्कुल आसानी से वचन परिवर्तित कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर लिंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमने किए थे, उसी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसका रिलेशन उस वीडियो के साथ ही है। जैसे अगर मैं कहूँ पुल्लिंग संज्ञाओं के नियम अलग हैं वचन बदलने के, और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अलग नियम हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता दूं, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में यही बताया था, अगर हमें किसी शब्द का ये नहीं पता चल रहा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं, उस शब्द से संबंधित एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं। जैसे हमने बोला पेड़, वैसे तो पेड़ का पता भी चल रहा है पेड़ शब्द क्या है, लेकिन हम कहें पेड़ गिरा, पेड़ लगाया, तो ये किसको शो करता है, ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो इस हिसाब से पेड़ जो शब्द है वो क्या होगा, पुल्लिंग है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस रूल को सीखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अकारांत शब्द होते कौन से हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में यानी कि आखिर में ए आता हो, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं उसके लास्ट में अगर आ यानी कि ए स्वर की साउंड आती है, उच्चारण आता है, तो वो शब्द हमारा क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कोयल, तो लास्ट में आवाज किसकी आई, अ की। या हम कहें छात्र, तो लास्ट में उच्चारण किसका है, आवाज किसकी आ रही है, अ की। तो कोयल है, छात्र है, सड़क है, तो ये सारे शब्द किससे संबंधित हैं, अकारांत से संबंधित माने जाते हैं। और इसी तरह से हमें पता होना चाहिए अकारांत, इकारांत, उकारांत ये सारे क्या हैं, तभी हम इस लेक्चर में यानी कि वचन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें कहते हैं अकारांत, और जिसके अंत में आ आता हो किसी शब्द के अंत में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चों आकारांत। उसको हम क्या कहते हैं, आकारांत। अगर लास्ट में ई आए, छोटी ई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकारांत। बड़ी ई यानी कि ई ये वाली हो तो उसको हम इकारांत ये वाला कहेंगे। अगर लास्ट में ऊ है तो वो क्या बन जाता है, उकारांत। ए है तो एकारांत, ओ है तो ओकारांत, यानी कि हर स्वर से जुड़कर ये रांत के अंदर जुड़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अकारांत है तो अकारांत में कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे मैं लिखूं रेखा, तो रेखा के लास्ट में कौन सा साउंड है, आ, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, आकारांत कहलाएगा। या जैसे हम कहें जिया, तो जिया है तो लास्ट में भी क्या आ गया, आ। सुनीता, अनीता, रेखा, दीपा, तो इन सबके लास्ट में क्या आ जाता है, आ। तो इस हिसाब से ये क्या शब्द कहलाएंगे, आकारांत। ई जिसके लास्ट में छोटी ई होगी वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे हम कहें ज्योति, ज्योति के लास्ट में क्या है, छोटी, इसका मतलब ये शब्द क्या कहलाएगा, इकारांत। हम कहें कवि, तो कवि के लास्ट में भी क्या है, ई की मात्रा है, तो हम इसको इकारांत कहेंगे। बड़ी से रिलेटेड कौन से शब्द होंगे, जैसे हम कहें रजनी, धोबी, तो ये सारे शब्द क्या हैं, जो लास्ट में मात्रा है उसी के हिसाब से हम इनका नाम भी कहेंगे। अकारांत है, इकारांत, उकारांत, एकारांत, जो भी है। वस्तु, वस्तु के लास्ट में उच्चारण किसका है, मात्रा कौन सी है, ऊ की, तो इस हिसाब से वस्तु शब्द क्या होगा, उकारांत होगा।
क्लियर है बात? तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कौन से शब्द किसके अंदर शामिल होते हैं। तो अब ये चीज क्लियर होगी तभी हम अपना टॉपिक आगे क्लियर कर पाएंगे। तो अब रूल लिखते हैं, नियम लिखते हैं, कौन से शब्द कहाँ चेंज होंगे, कहाँ चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग संज्ञाओं से संबंधित। अब पुल्लिंग कौन से? जो पुरुष जाति से संबंधित है। तो हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग जाति के वचन बदलने संबंधी नियम। वचन बदलने संबंधी नियम, यानी कि ऐसे नियम जो सिर्फ पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति के लिए ही बने हैं। हम जो ये नियम लिखेंगे इसका स्त्री जाति से कोई लेना देना नहीं है। बदलने संबंधी नियम यानी कि ये जो नियम है ये सिर्फ किस पे काम करेगा? पुरुष जाति पे करेगा। जैसे हम कहें, सबसे पहले बात करेंगे जिस शब्द के अंत में अ हो तो उसको क्या बोला था? अकारांत। तो वही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, अकारांत। तो जिसके अंत में क्या हो? अ, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब एग्जाम आपने पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देखिए तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आए हैं। छात्र है तो छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र का बहुवचन छात्र ही रहेगा, उसको हम छात्रों नहीं कह सकते। हाँ, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब हम उसको छात्रों भी बोल लेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो अभी पहले ये सिंपल वाले नियम देखते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में क्या है? अकारांत, या हम कहें इकारांत। अकारांत, इकारांत, बड़ी ई, इकारांत, उकारांत, उकारांत। शब्दों के दोनों वचन, शब्दों के दोनों वचन सदैव एक समान रहते हैं। वचन सदैव एक समान रहते हैं। एक समान रहते हैं यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। किसके? जिसके लास्ट में आए, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आ जाए और वो शब्द क्या हो? पुल्लिंग हो। बच्चों यही बात आपको ध्यान रखनी है, वो शब्द क्या हो? पुल्लिंग हो। यहाँ हम स्त्रीलिंग संज्ञाओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी संज्ञाएं? जो पुरुष जाति से संबंधित हो। ये जो नियम है वो सिर्फ किस पे काम करेगा? पुल्लिंग संज्ञाओं से संबंधित नियम है, वचन बदलने का हमारा नियम है। हाँ, यहाँ एक चीज और आपने नोट की होगी, हमने यहाँ आकारांत शब्द नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आकारांत संज्ञाएं चेंज होती हैं। सिर्फ जहां पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जाता है तो ही वो चेंज होंगी, अदरवाइज वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। जो जैसी हैं उसी वचन में एक वचन और बहुवचन दोनों के अंदर शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें, हमने कहा वृक्ष, छात्र, शिष्य, पेड़, कवि, साधु, ये शब्द हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये शब्द सारे के सारे ही क्या हैं? पुल्लिंग है। इनमें से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो अब हम इनका वचन परिवर्तित करेंगे। तो वृक्ष, वृक्ष और छात्र, शिष्य, पेड़, इन सबके अंत में क्या आया है? अ। तो अ यानी कि अकारांत। तो अकारांत संज्ञाएं जो पुल्लिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। एक वचन और बहुवचन दोनों ही कंडीशंस में वो इक्वल रहेंगी, एक समान ही रहेंगी। कवि, इसमें ई की मात्रा है, ई की मात्रा है तो मतलब क्या? ये इकारांत है। साधु में ऊ है तो ये क्या हो गया? उकारांत। हम लिखें धोबी, तो धोबी में भी क्या है? बड़ी ई, तो इसको भी हम इकारांत शब्द ही कहते हैं। तो वृक्ष का बहुवचन क्या होगा? तो वृक्ष का बहुवचन वृक्ष ही रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात ये पुल्लिंग है, दूसरी ये अकारांत शब्द है। तो ऐसे शब्द कभी भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही कंडीशंस में वो इक्वल ही रहते हैं। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र का बहुवचन छात्र ही रहेगा। शिष्य का बहुवचन क्या होगा? वो भी सेम रहेगा, कोई चेंज उसके अंदर
नहीं होगा। पेड़ का बहुवचन क्या होगा? पेड़ ही होगा। पेड़ों या पेड़े ये वर्ण नहीं होगा। अगर हम एक ही मात्रा लगाएंगे, पेड़े बोले, तो ये एक मिठाई का नाम हो गया जो अपने मीनिंग से बिल्कुल अलग हो जाएगा। कवि का बहुवचन कवि ही रहता है। कवि का बहुवचन है कवि ही रहेगा। साधु, साधु का बहुवचन भी साधु। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमने यही बताया था, क्योंकि इन सब के अंत में अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों का प्रयोग है। तो धोबी, ये शब्द क्या होंगे? लास्ट में ई है तो ये भी क्या है? इकारांत। तो धोबी का भी बहुवचन क्या होगा? धोबी ही रहेगा। अब आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, हमने धोबियों शब्द भी सुना है, हमने पेड़ों भी सुना है, हमने कवियों भी सुना है, हम लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो कब होंगे वो हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं शब्दों की। वो हम कब यूज करते हैं? जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला नियम है। क्या? कौन सी कंडीशन है जहां पर पुल्लिंग शब्द चेंज नहीं होते? वो ये कंडीशन है। सेकंड जो नियम है हमारा, वो क्या कहता है? क्योंकि हमने यहाँ अकारांत शब्दों की बात ही नहीं की थी, तो अब हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में। तो दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? अकारांत शब्दों के साथ ए जोड़कर, यानी कि जिस शब्द के अंत में आ हो और वो पुल्लिंग हो, तो हम आ हटा देंगे और उसके साथ एक ही मात्रा जोड़ देंगे, छोटी ए जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक वचन से बहुवचन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ हम अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना नियम है। जब कोई शब्द एक वचन है, पुल्लिंग है और उसके लास्ट में आ है, तो उसको बहुवचन करते समय उसके साथ अनुस्वार का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ आता हो तो उसको हम ए में कन्वर्ट कर कर एक वचन से बहुवचन के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम कहें, ऐसे शब्द, लेकिन पुल्लिंग होना जरूरी है, वो शब्द क्या हो? पुल्लिंग हो। जैसे हम कहें रुपया, जैसे हम कहते हैं, अब हम बात कर रहे हैं अकारांत शब्दों की, यानी कि आ के साथ आ को हटाकर, अकारांत शब्दों में आ को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ कर हम एक वचन से बहुवचन में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम कहें घोड़ा, कुत्ता, गधा कहें, घोड़ा कहें, कुत्ता कहें, भाला, छाता, या हम कहें रुपया, रुपया जिसको हम बोलते हैं, तो ये शब्द क्या है? अकारांत है, क्योंकि इनके अंत में क्या आया है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो जैसे हम कहें बेटा, हम कहें बेटा, या हम कहें लड़का, घड़ा, इन सब शब्दों के अंत में क्या है? आ। तो यानी कि ये अकारांत शब्द हैं। इनको जब बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक ही मात्रा जोड़ देंगे। घोड़ा है तो क्या बना देंगे? घोड़े। कुत्ता, तो कुत्ता से शब्द क्या बनता है? कुत्ते। भाला है तो क्या बन जाएगा? भाले। छाता, छाते। अब छाता पुल्लिंग है, लेकिन छतरी हो तो वो स्त्रीलिंग के अंदर माना जाता है। रुपया तो हम क्या कहेंगे? रुपए। रुपया है तो हम क्या कहते हैं? रुपए। बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। घड़ा, घड़े। तो ये शब्द क्या है? आ है
तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक ही मात्रा। कब, जब हमें एक वचन से बहुवचन में इसको परिवर्तित करना है। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो संबंध सूचक शब्द हैं, रिलेशन जो बताते हैं, जैसे चाचा है, मामा है, दादा है, पिता है, इनके लास्ट में भी आ आता है, लेकिन इनको कभी भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं किया जाता। राजा है तो राजा शब्द के अंदर भी लास्ट में क्या है, आ, यानी कि आकारांत है, लेकिन इनको हम राजे वर्ड नहीं यूज करेंगे। पिता है तो पिते, चाचा है तो चाचे, इन शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये शुद्ध भाषा के अंदर शामिल नहीं होते, मीनिंगलेस वर्ड बन जाते हैं। तो जो रिलेशन सूचक शब्द हैं, संबंध सूचक शब्द हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम यहाँ बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग संज्ञाएं हर कंडीशन में चेंज होती हैं, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां वो परिवर्तित ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि पुल्लिंग से संबंधित हमारे सिर्फ दो ही नियम रहेंगे। कौन सा, आ होगा तो उसको हम ए में चेंज कर देंगे, नहीं तो जो जैसा है सेम उसी कंडीशन के अंदर वो रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हम समझेंगे स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग, तो यानी कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं से संबंधित नियम। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वचन बदलने संबंधी नियम, वचन बदलने संबंधी नियम, यानी कि ऐसे नियम जो सिर्फ काम किस पे करेंगे, स्त्रीलिंग संज्ञाओं पर। कौन से होंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अकारांत शब्दों की। अब तो आपको पता चल गया होगा अकारांत शब्द कौन से हैं, जिसके लास्ट में जो स्वर होगा वो उसी के साथ हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहला है अकारांत के साथ, अकारांत के साथ ए जोड़कर, अकारांत के साथ ए जोड़कर, यानी कि पुल्लिंग के अंदर हमने अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहां हम अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें बहन, सड़क, नहर, रात, भैंस, ये शब्द है। तो अब इनको पुल्लिंग, एक वचन है तो बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हम कहें एक, इनको रात है तो क्या बन जाएगा, राते के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। या हम कहें जैसे झील है, दीवार है, ये शब्द हैं। तो इनको जब हम प्लूरल में यानी कि बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे वो देखिए। बहन का बहुवचन क्या होगा, बहनें। यहां हम अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, पुल्लिंग में नहीं करना, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। सड़क है तो क्या बन जाएगा, सड़कें, क्योंकि साउंड जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो भी लास्ट में एक ही आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ पर न का प्रयोग, अंकी बिंदी अनुस्वार का प्रयोग करना है। नहर है तो क्या बना, नहरें। रात है तो क्या बनेगा, रातें। भैंस तो क्या बन जाएगा, भैंसें। झील, झीलें। दीवार है तो क्या बन जाएगा, दीवारें। तो इस तरह से एक वचन है तो बहुवचन कर दिया, ए है तो उसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, ए प्लस अनुस्वार, अंकी बिंदी का प्रयोग हमने कर दिया है। सेकंड नियम के अनुसार क्या कहता है वो देखिए। अगर अब हम बात करें आकारांत संज्ञाओं की, होंगी स्त्रीलिंग ही लेकिन है क्या, आकारांत, जिसके अंत में आ आता हो तो वो क्या होंगी, आकारांत होंगी। उनके लिए नियम क्या कहता है वो देखिए। आकारांत के साथ, अगर कोई संज्ञा आकारांत है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। आकारांत है तो उसके साथ हम या नहीं ए जोड़ेंगे, ए जोड़ देते हैं। जैसे साथ ए जोड़कर अब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, आ के साथ ए जोड़ देंगे तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें माता,
जैसे हम कहते हैं माता, तो माता के लास्ट में भी क्या आता है, ए की मात्रा, यानी कि इस तरह से माता है तो क्या बन जाएगा, माताएं। तो हमने अब भी किसका प्रयोग किया, आ की मात्रा का प्रयोग किया है। लता है तो क्या बन जाएगा, लताएं। माता है तो माताएं। माला है, माता तो माताएं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि संबंध सूचक शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन वो बात हमने किसके लिए की थी, हर शब्द के लिए नहीं। एक तो पुल्लिंग हो, और जैसे पिता है, राजा है, इस तरह के वर्ड। जैसे लड़का है तो लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा। यहाँ पर माता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, तो माता से क्या बनेगा, माताएं। लता तो लता से क्या बन जाएगा, लताएं। माला, मालाएं। तो इस तरह से भी यानी कि हम एक वचन से बहुवचन में उसको चेंज कर सकते हैं। अगले नियम के अनुसार क्या कहता है वो देखिएगा। अब इसके अंदर तीसरा जो एग्जाम्पल हमारा रहेगा, यानी कि जहां पर हम कहें या हो, या होगा या के साथ या जोड़कर, या आप कह सकते हो या के स्थान पर या जोड़कर। किसी शब्द के अंत में यदि या है और वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, बस ये ध्यान रखना है वो शब्द पुल्लिंग ना हो, वो स्त्रीलिंग हो, तो हम क्या करेंगे, या है उसके साथ सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं, बचपन में भी एक क्वेश्चन आता था जब हम फर्स्ट क्लास में थे, पहली में थे, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो टीचर समझाते थे कैसे, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, ऐसे लंबा साउंड करके। क्यों, क्योंकि वहां चंद्र बिंदु लगता था, एक अनुस्वार की आवाज आती थी। तो उसी तरह से भी ये भी हमें ध्यान रखना है। तो या के साथ हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। जैसे हम कहें चिड़िया, या हम कहें डिबिया, बुढ़िया, कुटिया, या हम कहें लुटिया, ये शब्द हैं। हर शब्द के अंत में क्या है, या है। तो यानी कि इसका बहुवचन करते समय हमें सिर्फ चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना है। जैसे तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। डिबिया का बहुवचन क्या होगा, डिबिया। अनुस्वार यानी कि थोड़ा सा साउंड हम लंबा कर देंगे। बुढ़िया, तो बुढ़िया का बहुवचन भी बुढ़िया ही रहेगा, सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग हम इसमें करेंगे। लुटिया है, डिबिया है, कुटिया है, तो भी हम इसके अंदर यही वर्ड्स यूज करेंगे, यही चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये चीजें किसके बारे में हो रही हैं, स्त्रीलिंग के बारे में हो रही हैं। आगे देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में ई आता है, अगर किसी शब्द के अंत में ई आता है, यानी कि इकारांत शब्द है, तो इकारांत के साथ या जोड़कर, इकारांत के साथ हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। जैसे हम कहें राशि, हम कहें राशि, या हम कहें शक्ति। राशि है, शक्ति, स्मृति, विधि, तिथि। तो ये शब्द हैं, इन शब्द के हर शब्द के साथ अंत में क्या है, ई की मात्रा है, यानी कि ये इकारांत शब्द हैं। अब इनको बहुवचन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वो देखिए। जैसे राशि है तो हम क्या कहेंगे, राशियां। शक्ति है तो क्या कहेंगे, शक्तियां। स्मृति तो स्मृतियां। विधि है तो क्या कहेंगे, विधियां। तिथि से बन जाता है तिथियां। लिपि है तो क्या बन जाएगा, लिपियां। क्यों, क्योंकि इन सब के अंत में क्या है, छोटी ई यानी कि इकारांत है, तो इसको हम बहुवचन बनाते समय सिर्फ क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे।
क्लियर है बात। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी ई, जिसके अंत में बड़ी ई हो, जिसको हम इकारांत कहते हैं, तो नियम क्या कहता है वो भी देखिए। तो नियम हमारा कहता है अगर इकारांत है, इकारांत के साथ हम क्या जोड़ देंगे, इया। तो इकारांत के साथ हम क्या जोड़ेंगे, इया शब्द जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार देखा होगा, दवाई का बहुवचन क्या होता है। तो बहुत से लोग ऐसा है, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, दवाई का बहुवचन दवाइयां तो लिखते हैं, लेकिन जो लास्ट में बड़ी ई है उसको छोटा करना भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चों हिंदी में एक नियम है, अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ है और वो एक वचन है, तो उनको जब हम बहुवचन करेंगे, बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, तो उसकी मात्राएं छोटी हो जाती हैं। ये सिर्फ किसके अंदर है, जब लास्ट में बड़ी ई या बड़ा ऊ होगा, सिर्फ तब आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस रूल को भी समझते हैं, इस नियम के बारे में भी बात करते हैं। जैसे मैं कहूं टोपी, हम लिखें टोपी लड़की, या हम कहें दवाई, घड़ी, तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। और लास्ट में मात्रा भी कौन सी आई है हमारी, ई की मात्रा, बड़ी, यानी कि इकारांत है। तो टोपी का बहुवचन क्या होगा, टोपियां। यहां मात्रा छोटी की हो जाएंगी, मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़ी से हमने उसको छोटी में कन्वर्ट कर दिया। और छोटी में होने के बाद नियम क्या कहता है, सिर्फ उसके साथ या और चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। बड़ा ही आसान सी सिंपल सा नियम है। अगर बड़ी की मात्रा है तो उसको छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर दीजिए, और छोटी की मात्रा है तो उसके साथ सिर्फ या और चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां, लड़की से लड़कियां, दवाई है तो दवाइयां, तो दवाई दवाइयां, घड़ी है तो क्या लिखेंगे, घड़ियां, ऊपर चंद्र बिंदु जरूर। नदी होगा तो क्या लिख देंगे, नदियां, क्योंकि नदी में भी बड़ी की मात्रा ही का प्रयोग होता है, उसको हम छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर कर उसके साथ या प्लस चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगले नियम के अनुसार क्या है, अगर किसी शब्द के अंत में उ आता है, होगा कौन सा, स्त्रीलिंग। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की। अगर लास्ट में क्या आता है, ई, उ आता है, यानी कि उकारांत, चाहे छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, उकारांत शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। ए यानी कि चंद्र बिंदु के साथ के अंत में हम ए जोड़कर उसको एक वचन से बहुवचन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है। या हम कह सकते हैं, ये लास्ट नियम रहेगा इसका, या हम कहें उसके किसी भी शब्द के अंत में ए हो, यानी कि एकारांत या ओकारांत हो। जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल देखिए एक बार, ऊ से कौन से शब्द हैं, जैसे वस्तु, धेनु, बहु, हम कहें वधु, ये शब्द हैं। या हम कहें गौ, यानी कि जैसे गाय लिखते हैं तो गौ लिखते हैं गौ, गौ जो वर्ड है। तो इस तरह से जो शब्द हैं, ये बात उकारांत, उकारांत, और अगर किसी शब्द के अंत में क्या हो, ए हो, तो भी यही नियम वहां पर काम करता है। या जैसे हम कहें धेनु, तो ये भी इसी के अंदर हुआ। तो इनके आंसर देखेंगे क्या बनता है, वस्तु है तो क्या होगा, वस्तुएं। यानी कि एक सिंपल सी बात लेकर चलते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ, ए, आई, ये हो, तो उनके साथ सिर्फ एक ही चीज जोड़नी है, वो क्या रहेगा, ए प्लस चंद्र बिंदु। तो क्या, ए प्लस चंद्र बिंदु रहेगा। जैसे धेनु है, धेनुएं,
धेनु है तो क्या बनेगा, धेनुए। बहु और वधु के लास्ट में मात्रा कौन सी है, बड़े ऊ की, तो इसको हम छोटे ऊ की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। अभी 2 मिनट पहले भी हमने ये रूल किया है। तो बहु है तो क्या कर देंगे, बहुएं। वधु है तो क्या करेंगे, वधुएं। माता है तो हम क्या कर देंगे, माताएं। विद्या है, विद्याएं। भावना, भावना के अंत में भी क्या है, आ, तो भावना से क्या बन जाता है, भावनाएं। गौ, गौ से क्या बन जाता है, गौएं। इससे भी क्या बनता है, गौ है तो क्या बन जाएगी, इसको हम गो नहीं बोलेंगे क्योंकि ओ औ, तो यहां औ का उच्चारण आएगा, तो गौ, तो गौ से क्या बन जाएगा, गौएं। तो इस नियम के अनुसार भी हम क्या कह सकते हैं, इनके अंत में सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने जो नियम किए हैं उनके अनुसार, यानी कि जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं वो सिर्फ एक कंडीशन पर चेंज होंगी, कब, जब उसके अंत में क्या होगा, आ को हम किस में चेंज कर देते हैं, ए की मात्रा में, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, और स्त्रीलिंग संज्ञाएं हर कंडीशन में चेंज होती हैं। अगर पुल्लिंग संज्ञा है, आ नहीं है, तो वो जो जैसा है सेम वैसा ही रहेगा, और स्त्रीलिंग कभी भी एक समान कंडीशन में नहीं रहती। ये हमने नियम कौन से सीखे, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हम उस बात पर बात करेंगे, उस चीज को समझेंगे कि बहुत बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, या ऐसी कौन सी स्थिति है, परिस्थिति कौन सी रहेगी, कंडीशन कौन सी रहेगी, जब हम पुल्लिंग संज्ञाओं को भी, चाहे वो पेड़ है चाहे वो साधु है, उसको भी चेंज करते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब तक जितने भी नियम हमने ये किए हैं, चाहे वो पुल्लिंग से संबंधित है या स्त्रीलिंग से संबंधित है, इनके अंदर एक चीज हमने देखनी है, ये सारे शब्द हैं, हम वाक्य की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगर शब्द हैं तो ये जो नियम हमने लिखे हैं वही काम करेंगे, लेकिन अगर बात हो वाक्य की तो इनमें से कोई भी नियम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वाक्य है, जैसे मैं कहूँ ऋषि का बहुवचन क्या होगा, तो ऋषि का बहुवचन ऋषि ही रहेगा। क्यों? सबसे पहली बात वो पुल्लिंग है, दूसरी बात उसके लास्ट में ई की मात्रा है। अगर कोई संज्ञा पुल्लिंग भी है और इकारांत है तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि एक वचन और बहुवचन में इक्वल रहेगी। लेकिन अगर हम कहें ऋषि ने भोजन किया, इस वाक्य में ऋषि ने के नीचे अंडरलाइन आ जाए, या हम कहें इस वाक्य को बहुवचन में कन्वर्ट करिए, तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ऋषियों ने भोजन किया। तो अभी पीछे डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया था, ऋषि ने का बहुवचन क्या होगा, ऋषि ने का बहुवचन क्या होगा। तो ऋषि अगर अकेला शब्द है तो ऋषि का बहुवचन ऋषि ही रहेगा, लेकिन अगर बात हो ऋषि ने तो क्या आ जाएगा, ऋषियों ने। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यो, और अंक की बिंदी का प्रयोग करेंगे। चलिए ये नियम भी समझते हैं, क्या कहता है। जैसे अगर किसी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वाक्य की, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ वाक्य की। अगर किसी वाक्य को संज्ञा के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम उसके अंत में यो और ओ का प्रयोग करते हैं। यो और ओ का प्रयोग कर बहुवचन बनाना। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, बहन का बहुवचन क्या होगा, बहनें। लेकिन अगर मैं कहूँ हम किसी को संबोधित करते हैं तो कभी भी बहनें नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बहनों। माता का बहुवचन क्या है, माताएं। लेकिन जब बात वाक्य की हो या संबोधन की है तो हम क्या कहेंगे, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, मित्रों, साधुओं, कवियों, पेड़ों। तो ये शब्द क्या है, सभी पेड़ों ने, जैसे हम कहें पेड़ में पानी डालो, तो हम क्या कहेंगे, पेड़ों में पानी डालो। तो ये वाक्य की बात है या संबोधन की बात है, तो वहां पर हर शब्द के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, यो और ओ का प्रयोग कर कर उसको एक वचन से बहुवचन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो क्लियर हुई बात। एक वचन
अगर शब्द है तो नियम ये लगाने हैं, नहीं तो हर शब्द के अंत में सिर्फ क्या लगा दीजिए, यो और ओ लगा दीजिए, तो वो एक वचन से बहुवचन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा अगला नियम रहेगा। अब सज्जन शब्द का बहुवचन क्या है? सज्जन पुल्लिंग है और लास्ट में आता क्या है? सज्जन, अ की साउंड है तो उच्चारण ए का है, तो यानी कि अकारांत शब्द है, तो सज्जन का बहुवचन सज्जन ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं सज्जन संबोधित करना है या वाक्य में प्रयोग करना है सज्जन ने, तो हम क्या कहेंगे? सज्जनों ने। तो यहां पर हम उसके साथ ओ की मात्रा के अंदर शामिल कर देंगे। तो एक बात और है, एक मेन बात भी है, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है, आदरणार्थक व्यक्तियों के लिए किस वचन का प्रयोग करेंगे? यानी कि जो रिस्पेक्टेबल हैं, आपसे बड़े हैं, चाहे एज के अकॉर्डिंग, चाहे आपसे ओहदे में बड़े हैं, तो जो आदरणीय व्यक्ति हैं उनके लिए किस वचन का प्रयोग होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ पिताजी, तो पिताजी एक व्यक्ति के लिए ही हमने यूज किया है। मामा जी, चाचा जी, कोई भी शब्द लीजिए तो हम वो हैं एक ही, लेकिन हम उनके आगे क्या यूज करेंगे? पिताजी आ रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं कहते पिताजी आ रहा है, क्योंकि इससे वाक्य की सेंस भी नहीं बनती है। तुलसीदास महान कवि था, ये वाक्य अगर लिखा है तो वो गलत होगा, उसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि तुलसीदास एक माननीय महान लेखक थे, कवि थे, तो वो क्या हैं? आदरणीय हैं, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तुलसीदास महान कवि थे। तो यानी कि वो हैं क्या? एक वचन है, लेकिन उनके लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो रिस्पेक्टेबल के रूप में बहुवचन के अंदर ही शामिल करते हैं। या जैसे हम कहें प्रेमचंद, प्रेमचंद कौन? मुंशी प्रेमचंद की हम बात कर रहे हैं। प्रेमचंद अच्छा कवि है, प्रेमचंद अच्छा कवि या बहुत महान कवि था, तो क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल ही अशुद्ध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, आदरणीय हैं हर हिसाब से, उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे प्रेमचंद अच्छा कवि था, है बंदा एक ही, व्यक्ति एक ही है, लेकिन हम इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में करेंगे। तो तुलसीदास या हम कहें प्रेमचंद महान कवि थे, महान या हम कहें अच्छे, तो इस तरह से वर्ड हम यूज करेंगे। कवि था ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। या जैसे हम कहें या हम कहते हैं बाग में, एक वाक्य है, बाग में अनेक वृक्ष हैं, बाग में अनेक वृक्ष हैं। बाग में अनेकों, अनेक नहीं, अनेकों वृक्ष हैं। और ये वाक्य पूछा जाए, ये वाक्य शुद्ध है कि गलत है? अशुद्ध है। तो आप क्या कहेंगे? ये वाक्य अशुद्ध है, गलत है। क्यों? क्योंकि एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक होगा। तो अनेक शब्द जो है वो अपने आप में ही बहुवचन है, और बहुवचन का ही बहुवचन कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या कहेंगे? बाग में अनेकों की जगह हम क्या लिखेंगे? अनेक वृक्ष हैं, और है के ऊपर हम अंक की बिंदी यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यानी कि ये शब्द कैसे हैं? हम वाक्य के अंदर अलग नियम से काम करेंगे, अगर बात हो शब्द की तो हम दूसरे नियम से काम करते हैं। अब हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पुल्लिंग नहीं एक वचन रहेंगे। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन के रूप में काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें वर्षा, वर्षा शब्द क्या होगा? एक वचन है कि बहुवचन है? वर्षा हुई। पुलिस वर्ड जो है, ये सारे शब्द क्या हैं? एक वचन के अंदर शामिल होते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है, समूहवाचक संज्ञाएं, जो समूहवाचक संज्ञा हैं वो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। समूहवाचक संज्ञा किस में प्रयुक्त होती हैं? एक वचन में। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं।
प्रयुक्त होती हैं। जैसे हम कहें टीम, टीम शब्द क्या है, समूह का बोध करा रहा है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो यानी कि चेंज होगी ही होगी उस हिसाब से भी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं समूहवाचक संज्ञा किस में प्रयोग होगी, एक वचन में। कैसे, हम कहते हैं टीम अच्छी है, तो स्त्रीलिंग भी हो गया है, और समूह का बोध बेशक हो रहा है, लेकिन टीम वर्ड किसके लिए यूज होगा, एक वचन में प्रयुक्त होगा। जनता है, जनता शब्द किसके लिए है, एक वचन में। जैसे हम कहते हैं, वाक्य बनाकर देखिए, जनता भूल गई, तो भूल गई मतलब क्या, वो भी किसको, एक वचन का ही बोध करवा रहा है। तो जनता है, पुलिस है, टीम है, संस्था है, ये शब्द किसके अंदर प्रयोग होंगे, एक वचन में। पानी है, पानी पिया, तो पानी शब्द है, सोना है, सामग्री है, सामान है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एक वचन के अंदर यानी कि शामिल होती हैं। जैसे मैं लिखकर भी आपको बता दूं कौन कौन से शब्द हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो कौन से होंगे, यानी कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम बहुवचन के अंदर प्रयुक्त नहीं करते। तो वो शब्द कौन से होंगे, जैसे हम कहें जनता, वर्षा, जनता है, वर्षा है, या हम कहें दूध, आग, पुलिस, भीड़। भीड़ कहें तो भीड़ जमा हुई, इस हिसाब से भी। आग कहें, आग लग गई, स्त्रीलिंग भी होगा और एक वचन भी। या हम कहें पुलिस, सेना, इस तरह के जो शब्द है वो किस में प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन के अंदर प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होंगे, जैसे हम कहें होश, सामान, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। एक आंसू, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आंसू शब्द क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये शब्द किस में शामिल हुए, ये शब्द हमेशा ही हर कंडीशन में बहुवचन के रूप में ही शामिल होते हैं। तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा, यानी कि कब हमें एक वचन से बहुवचन में किस कौन से शब्दों को प्रयोग करना है, किस तरह से उनको परिवर्तित करना है, उनके नियम क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने वचन से संबंधित अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ममता मैडम, सर हो गया, वो बंद नहीं हुआ मेरे से, चल ही रही है अभी, वो बंद नहीं हुई सर, मेरे से चल रही है अभी। हाँ वीडियो चल रही है सर।